एक बार क्या हुआ, एक कहानी मैं पढ़ रही हूँ एक घड़ियाल की मुक्ति की। एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु नवद्वीप धाम, जो उनका धाम है, वहाँ भी संकीर्तन में वहाँ पहुँचे। तो वो उनके भक्तों के साथ वे उस तालाब में के निकट आए। उस वो तालाब जब आप नवद्वीप जाते हो तो आपको वहाँ गोद्रुम द्वीप में दिखेगा। तो महाप्रभु ने तो चैतन्य देव उन्होंने भक्तों से कहा, यहाँ हम इस तालाब के निकट बैठकर आराम कर दें। तो एक उनका जो गोप सखा था, जो अपनी गैयों को वहाँ घास चरा रहा था, तो उसने कहा, उसने मना कर दिया चैतन्य देव को वहाँ जाने से। उसने कहा, एक वहाँ बहुत एक खूंखार घड़ियाल उस तालाब में रहता है, तो वहाँ की गौएं भी बहुत भयभीत है, इस अतएव वहाँ से आप पानी ना पिए। तो महाप्रभु ने ये शब्द उस गोप सखा के सुने। और तो महाप्रभु ने जब ये शब्द सुने तो महाप्रभु को उस घड़ियाल के पूर्व जन्मों का और उसका पूर्व इतिहास सारा उन्हें स्मरण में आया। तब भगवान श्री चैतन्य देव हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। जब उस घड़ियाल ने उनके श्रीमुख से हरिनाम सुना, तो उस घड़ियाल का जो शरीर था खूंखार जानवर वाला, वो एक दिव्य बालक देवता के रूप में परिणत हुआ। वो उस बालक ने भगवान श्री चैतन्य देव को दंडवत प्रणाम किया और रोने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, उस बालक से पूछा कारण उसके रोने का। तो उस बालक ने अपने पूर्व जन्म का सारा कहा सुना या और फिर कैसे वो घड़ियाल बन गया। तो उस समय तो सतयुग था, 3 युग, जो वर्तमान कलयुग है उससे पहले के 3 युग, जो पहले सतयुग था। तो ये बालक देवता यहाँ वृंदावन में काम्यवन में आया था। तो सतयुग में वहाँ एक दुर्वास मुनि, जो बहुत बड़े मुनि हैं, वे वहाँ विश्राम कर रहे थे। जंगल में वे विश्राम कर रहे थे, उनकी आंखें मूंदी हुई थी और वे गहरी नींद में थे। तो बचपने में वे बालक ने क्या किया कि इन पर कोई ऐसे मजाक करने का सोचा, इसने उन मुनि के साथ। तो उन्होंने उस मुनि की सोते हुए इस बालक ने उनकी शिखा काट डाली। तो मुनि तो जब उठे और मुनि तो बहुत क्रोधित हो गए, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वो घड़ियाल बन जाए और इस तरह घड़ियाल के रूप में ही वो 4 युगों तक तालाब में रहे। तो और उन्होंने मुनि थे तो श्राप के बाद उसके उपाय भी बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब चैतन्य देव स्वयं कलयुग में गौरांग महाप्रभु बनकर आएंगे, तो एक दिन ये इस तालाब की ओर आएंगे और हरिनाम की गूंज से आपका उद्धार हो जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो और इस तरह आपका श्राप चला जाएगा। तो इस तरह आप फिर से बालक देवता बन जाओगे घड़ियाल के शरीर से। तो बालक ने ये सब कहानी अपने पूर्व जन्म की श्रीमान महाप्रभु को सुनाई और कहा कि अभी तो आपने हरिनाम का जो उच्चारण किया है और आपके हरिनाम के कारण वो वो बालक कहता है कि उसका घड़ियाल रूप से रूपांतर हो गया एक बालक देवता के रूप में। तो आपने तो वो उनसे प्रार्थना करने लगा कि उन्होंने उसे घड़ियाल के शरीर से छुड़ाया है। वो बोलता है कि आपने मुझे घड़ियाल के शरीर से ही उसमें मुक्त किया है और आपने दया दी है मुझे, और मैं बहुत मैं खुश हो गया हूँ। और आपकी अनुमति से मैं अपने
वो बालक कहता है कि मैं अपने पालक के यहाँ जाऊँगा, माता पिता के यहाँ जाऊँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हरिनाम की कृपा से महाप्रभु की श्रीमुख से सुनकर उस बालक का कैसे उद्धार हो गया उस घड़ियाल के योनि से। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भगवान जीवों को जिस नज़र से देखते हैं, वो दृष्टि से देखते हैं, वो हम जीवों को समझ में नहीं आ सकती। हमारे नज़र में भगवान की दृष्टि क्या है ये हम कभी भी हमें पता नहीं चल सकता। जब भगवान किसी को देखते हैं तो वे उसे उस अवस्था में नहीं देखते, वे उसे अपने वर्तमान स्थिति में जो जिस शरीर में वो मायाबद्ध जीव शरीर में बंधा हुआ है, तो भगवान उसको वैसे नहीं देखते। भगवान बहुत कृपा दृष्टि से देखते हैं। तो यह इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी मुनि का हम अपराध अगर करते हैं किसी के प्रति, मुनि के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, तो इससे पतन अवश्य होता है। और इसीलिए हमें कोई अपराध या कि कोई भी पाप हमें करने से बचना चाहिए, वरना हम अपने जो स्थिति है उससे हम नीचे गिर सकते हैं। तो यहाँ जो दुर्वास मुनि थे वे क्रोध के लिए तो बहुत प्रसिद्ध हैं, पर क्रोध के रूप में क्रोधित होकर उन्होंने उस बालक को श्राप देकर उसका भला ही किया। श्री चैतन्य देव उन्होंने उसे चैतन्य देव के से मिलने का अवसर दिया, सुअवसर दिया। यदि वो देवता के रूप में ही, बालक के रूप में, देवता के रूप में ही वो अपना जीवन यापन करता स्वर्ग में, तो वो कभी हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से डायरेक्ट सुनने को उसे कभी नहीं मिलता। वो स्वर्ग में ही रहता, राज करता। तो इस तरह हम सब इस घड़ियाल के तरह हमें श्रापित है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो हमारा जो श्राप है इस भौतिक जगत में, और हम इस क्षणिक देह में आसक्त होकर जो एक वस्त्र की तरह है जो बदल जाता है, वस्त्र बदलने पर जो वस्त्र की तरह बदल जाता है ये शरीर, देह मृत्यु के बाद, तो ये हमें इस ऐसे ही श्राप के कारण हमें इस तरह का देह प्राप्त हुआ है। तो हमें इसमें ये हमारा जो बोलते हैं कि ये हमारी सही पहचान नहीं है कि जो हम शरीर हैं। तो हरिनाम के शक्ति से हम भी इस भयानक स्थिति से उबर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं, और दिव्य जगत में हमारा नया शरीर प्राप्त कर जो हमारी असली पहचान है भगवत सेवा, दिव्य शरीर भगवान के दास का, और हमारी जो असली पहचान है कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ऐसे हम शरीर प्राप्त करके हम भगवान की सेवा में रह सकते हैं। तो इस तरह का स्थिति प्राप्त होने तक, या इस तरह की स्थिति प्राप्त होने के लिए हमें भगवान नाम को उच्चारण करके किसी शुद्ध भक्त को ढूंढ निकालना चाहिए जिसके साथ आप बैठकर हरे नाम की सेवा कर सकें। और हरे नाम की सेवा करके हम युग धर्म, हमारा जो कर्तव्य है युग धर्म, कलयुग का जो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन या हरे भगवान नाम कीर्तन या फिर भगवान नाम जप, इस तरह हम सारा हमारे अनर्थों को हमारे जीवन से निकाल कर एक सुखमय जीवन का हम स्थिति ला सकते हैं हमारे लिए। तो
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये था कहानी श्रीमन महाप्रभु की कृपा की उस घड़ियाल पर जिसने घोर अपराध करके भी मुनि के आशीर्वाद से वो मुक्त होकर एक सुंदर शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त होकर उसे भगवान नाम सुनने का सुअवसर प्राप्त हो। तो ये थी श्रीमन महाप्रभु की कृपा की एक छोटी सी कथा। हरे कृष्ण।